नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका घंटा टॉप में। और उत्तराखंड में ट्रैफिक एसआई यानी कि ट्रैफिक पुलिस में जो भर्तियां निकली हैं उसको लेकर अब हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें एसआई की जितनी भी भर्तियां निकली हैं लगभग 98 पद एसआई के आने जा रहे हैं ट्रैफिक के। उसका क्या सिलेबस होगा, पूरी जानकारी, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, कितनी आपका फिजिकल होगा, रिटर्न क्या आएगा, इन सब मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन जो कांस्टेबल के पद हैं उस पर हमने पहले ही वीडियो बना दिया है। आप यहां पर आई बटन देख रहे होंगे, वहां पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। जो कांस्टेबल बनना चाहते हैं, जिनको कांस्टेबल की जानकारी चाहिए, और डिस्क्रिप्शन में मैं भी ये वीडियो डाल दूंगा जो हमने कांस्टेबल का बनाया था। लेकिन आज बात होगी उत्तराखंड एसआई की, जिसके 98 पद निकले हैं। उसमें क्या क्या आपको योग्यता आपको यहां पर मांगी गई है, कितनी सैलरी होगी और पिछले साल क्या नोटिफिकेशन था, वो पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों सबसे पहले हम सैलरी की बात कर लेते हैं। तो इस बार जो सैलरी होगी वो काफी अच्छी सैलरी यहां पर दी जाएगी। जो भी उत्तराखंड में ट्रैफिक एसआई बनेंगे यानी कि ट्रैफिक दारोगा बनेंगे, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पर उप निरीक्षक यातायात के 98 पद हैं और जो आपकी सैलरी होगी वो होगी 44,900 से शुरू होगी और 1,42,000 के बीच आपको यहां पर सैलरी दी जाएगी। लेवल होगा आपका 7। बड़ी बात है कि इस बार सैलरी ज्यादा दी जा रही है, लगभग 44,900 से ये सैलरी आपकी शुरू होगी और 1,42,000 में ये सैलरी आपकी यहां पर खत्म होगी, ठीक है। तो उप निरीक्षक यातायात की ये सैलरी मैंने आपको बता दी। तो दोस्तों ये आपके सामने विज्ञापन है, ये 2014 का है। लेकिन अभी फिलहाल जो नई भर्तियां आ रही हैं उत्तराखंड ट्रैफिक पुलिस की, उसमें आप ये समझ लीजिए कि जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आप इसको लेकर इस वीडियो के अनुसार और 2014 की विज्ञप्ति के अनुसार आप तैयारियां शुरू कर दीजिए। क्या क्या मांगा जाता है, सबसे पहले आपको किसी भी विश्वविद्यालय से आपको स्नातक होना जरूरी है उत्तराखंड में, ठीक है। आपको यहां पर स्नातक यानी किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो गणित हो, चाहे वो आपका यहां पर हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो, आपको ग्रेजुएशन होना आपका यहां पर जरूरी है। आयु सीमा की अगर बात करें तो उत्तराखंड एसआई में हमेशा से ही 21 साल से 28 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। 21 साल से 28 साल के बीच आपकी ट्रैफिक एसआई में आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके बाद हम नीचे आते हैं। यहां पर देखिए कई बार यहां पर यह भी देखा जाता है कि आप लोग जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम नहीं लिखाते। यहां पर अनिवार्य है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका नाम अनिवार्य है। आप आज ही तुरंत ही, क्योंकि विज्ञप्ति निकल जाएगी और उसके बाद अगर आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अपना नाम दर्ज कराएंगे तो वो मान्य नहीं होगा। इसीलिए आप आज ही जाएं और उत्तराखंड के किसी भी जहां पर आपका नजदीकी सेवा योजन कार्यालय है वहां पर आप इसको पंजीकृत करा दें अपने नाम को, ठीक है। अब यहां पर फिजिकल क्या होगा, ठीक है। फिजिकल में यह मांगा जाता है यहां पर ऊंचाई 167 होनी चाहिए सामान्य वर्ग के लिए, और जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें 162 होनी चाहिए आपकी उम्र। महिला अभ्यर्थी भी यहां पर देख लें 147 आपकी, अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में रहती हैं तो वहां पर आपको यह मांगी जाएगी। इसी हिसाब से अगर आप सामान्य से हैं तो 152 यहां पर मांगी जाएगी, ठीक है। सीने की माप पुरुषों के लिए यहां पर आप देख सकते हैं कितनी मांगी जाती है। इसके हिसाब से अगर मैं शारीरिक वजन की बात करूं तो सिर्फ महिलाओं के लिए 45 किलोग्राम होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं यहां पर कि किन किन को छूट मिलेगी पर्वतीय क्षेत्र में। पर्वतीय क्षेत्र में जो देहरादून से इलाके के पूरी चक्राता और राजपुर की ऊंचाई से यहां पर आप देख सकते हैं कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, उनको यहां पर सीने में और जो ऊंचाई होती है वहां पर उनको छूट दी जाएगी, ठीक है। यहां पर अब आप ये देखिए हम आपको पूरी जानकारी बता रहे हैं। जो शारीरिक नाप झोप होगा उसकी हम यहां पर आपको जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। फिजिकल में होगा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए क्रिकेट बॉल थ्रो 50 मीटर आपको फेंकनी पड़ेगी। ये एसआई की बात हो रही है, ठीक है। 50 मीटर आपको क्रिकेट बॉल थ्रो फेंकनी होगी। लंबी कूद 13 फीट है और चिनिंग अप 5 बार आपको करनी होगी। इसी हिसाब से दौड़ और चाल की बात करूं मैं तो 5 किलोमीटर आपको 30 मिनट में
पूरी करनी होगी। इसके बाद दंड बैठक होगा, ठीक है, यानी उठक बैठक। इसमें आपको 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड बैठक आपको करने हैं, ठीक है। महिला अभ्यर्थी की मैं बात करूं तो महिला अभ्यर्थी में क्रिकेट बॉल थ्रो 20 मीटर है, लंबी कूद 8 फीट है, दौड़ आपको जो है 200 मीटर भागना है, वो भी 40 सेकंड में। आज ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और स्कीपिंग है 1 मिनट में 60 बार, शटल रेस है 29 सेकंड में, ठीक है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण यहां पर लिखित परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा 300 नंबर की होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप की लिखित परीक्षा होगी। सामान्य हिंदी यहां पर 100 नंबर का आएगा, 300 नंबर की टोटल परीक्षा होगी और 100 नंबर की हिंदी आएगी, जिसमें आपको 1 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला रिटर्न होगा वो होगा सामान्य ज्ञान, और यहां पर मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है। ये 200 अंक का होगा, यानी कि जो जीके और मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो 200 नंबर का होगा, जिसकी अवधि आपको 2 घंटे की दी जाएगी। और इस 2 घंटे में ही आपको जो है सामान्य बुद्धि और तर्कशक्ति यहां पर 50 नंबर का होगा, सामान्य जागरूकता 75 नंबर की होगी, गणितीय क्षमता 75 नंबर की होगी, ठीक है। यानी कि 200 जो नंबर का होगा उसको डिवाइड कर रखा है यहां पर 3 पोर्शन में, और ये 3 है। 50 नंबर का सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति यानी कि रीजनिंग, 75 नंबर का सामान्य जागरूकता, ठीक है, यानी कि जीके, और 75 नंबर की यहां पर गणित होगी। टोटल 300 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। हिंदी के लिए अलग से 1 घंटा दिया जाएगा। उसके बाद आपको 2 घंटे का समय मिलेगा जो 200 पेपर का होगा, उसमें ये तीनों यहां पर आएंगे। तो लिखित परीक्षा की आपको तैयारी करनी है। यहां पर लिखित परीक्षा के आधार पर आपकी मेरिट बन जाती है, ठीक है। मेरिट सूची कैसे बनेगी? लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए यहां पर मेरिट सूची बनेगी। ये आप याद रख लीजिए कि यहां पर फिजिकल के नंबर नहीं जोड़े जाते हैं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ रिटर्न के नंबर जोड़े जाते हैं। रिटर्न यहां पर सबसे अहम होता है लिखित परीक्षा में, उत्तराखंड एसआई में, ठीक है। एसआई के यहां पर आप एक बार फिर देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, आज ही से तैयारी में जुट जाइए। जहां पर भी जो कुछ भी हो नेट से पढ़िए। आप अगर फिलहाल लॉकडाउन में फंसे हैं, लॉकडाउन तो खत्म है लेकिन अनलॉक हो रखा है, तो उसके हिसाब से जो कोचिंग सेंटर है वो बंद है, लेकिन आप ऑनलाइन पढ़ाई अपनी यहां पर शुरू कर सकते हैं जल्द से जल्द। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल में भी आपको जो है यहां पर आपका मेडिकल होगा। मेडिकल ज्यादा मुश्किल नहीं होता। मेडिकल में उन्हीं को बुलाया जाता है जो रिटर्न में क्वालिफाई कर जाते हैं, जिनकी मेरिट सूची में नाम आ जाता है, और यहां पर स्वास्थ्य परीक्षण उनका हो जाता है और वो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। तो मेडिकल का आप इतना ध्यान यहां पर मत दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और इसके हिसाब से यहां पर बहुत सारी चीजें यहां पर दी गई हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी इसका पूरा आपको विज्ञप्ति मैं दे दूंगा, लेकिन फिलहाल आप इस पर तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अगले 1 सप्ताह के भीतर कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एक बार मैं आप सबको फिर से बता दूं कि उत्तराखंड एसआई में रिटर्न के आधार पर ही मेरिट बनती है, ना कि यहां पर फिजिकल के नंबर जोड़े जाते हैं, ठीक है। 2014 का ये आपके पास पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। अब आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।